हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों की जल में विलेयता निम्न क्रम में घटती है। विकल्प ए, स्ट्रोंशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम। विकल्प बी, बेरिलियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम। विकल्प सी, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम is greater than strontium is greater than barium। विकल्प डी, कैल्शियम is greater than strontium is greater than barium is greater than magnesium। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसे कुछ केस को समझते हैं और फिर उसके बाद हम जल में विलेयता को समझेंगे उसके आधार पर। तो देखिए, पहला केस यहाँ पर ये हो सकता है, जब यदि यदि R प्लस बराबर हो R माइनस के। अब R प्लस R माइनस हम क्यों बोल रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हमसे कहा गया है सल्फेट कहा गया है, यानी कि यहाँ पर बेरियम सल्फेट भी होगा, मैग्नीशियम सल्फेट भी होगा, कैल्शियम सल्फेट भी होगा, तो उनमें दो आयन उपस्थित होंगे। यहाँ पर यदि मैग्नीशियम सल्फेट है तो अब मैग्नीशियम सल्फेट में कौन कौन से आयन होंगे, Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये दोनों आयन होंगे। यानी कि यहाँ पर हम धन आयन को कहेंगे R प्लस और ऋण आयन को कहेंगे R नेगेटिव। ये हमने इससे डिनोट किया है, यानी कि इससे दर्शाया है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, जितने भी धन आयन होंगे उनके लिए हम R प्लस यूज करेंगे और जो ऋण आयन है यहाँ पर वो R माइनस होगा। तो R प्लस और R माइनस यदि लगभग बराबर हो तो यहाँ पर बच्चों जो जालक ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा प्रभावी होगी, जालक ऊर्जा प्रभावी होगी। और यदि यदि R प्लस बड़ा हो R माइनस से या R माइनस बड़ा हो R प्लस से, तो यहाँ पर जल योजन ऊर्जा प्रभावी होगी। तो यहाँ पर जल योजन ऊर्जा प्रभावी होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जल योजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा की बात क्यों की है, तो यहाँ पर समझे कि जो जालक ऊर्जा होगी, जालक ऊर्जा यदि अधिक होगी जल योजन ऊर्जा से, जल योजन ऊर्जा से अधिक होगी, तो बच्चों यहाँ पर जो यौगिक होगा, यौगिक की जल में विलेयता कम होगी, यानी कि यौगिक जल में अविलेय होगा, अविलेय होगा। वहीं पे देखिए, यदि जालक ऊर्जा कम है जल योजन ऊर्जा से, यानी कि जो जल योजन ऊर्जा है वो यहाँ पर अधिक है, तो जो यौगिक होगा वो जल में विलेय होगा, जल में विलेय होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे कहा गया है सल्फेटों के बारे में। तो देखिए हम यहाँ पर लिखें, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रोंशियम सल्फेट और अंत में यहाँ पर ही होगा बेरियम सल्फेट। अब बच्चों यहाँ पर एक नोट डालकर हम लिखें कि जो SO4 माइनस आयन, SO4 2 माइनस आयन है, SO4 2 माइनस आयन, ये सेकंड समूह के लिए बड़ा आयन होता है, बड़ा आयन है। तो देखिए यहाँ पर समझे, यदि हम Mg और MgSO4 की बात करें तो जो सल्फेट है वो यहाँ पर बड़ा आयन है, और मैग्नीशियम हम जानते हैं इसका आकार छोटा होता है, समूह में इसका आकार सबसे छोटा होता है। यानी कि यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि जो R प्लस है वो बहुत ज्यादा छोटा है R नेगेटिव से। वहीं पर यदि हम बेरियम सल्फेट की बात करें, यदि हम बेरियम सल्फेट की बात करें तो देखिए बेरियम सल्फेट में जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि बेरियम तक जाएंगे, तो बेरियम का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, ये हमें पता है। बेरियम का आकार बड़ा हो जाता है, यानी कि ये लगभग बराबर हो जाता है R माइनस यानी कि SO4 माइनस आयन के। तो यहाँ पर से ध्यान दें, तो हमने क्या लिखा है कि जहां पर R प्लस और R माइनस बराबर होंगे वो यहाँ पर उनकी जालक ऊर्जा प्रभावी होगी, जालक ऊर्जा जालक ऊर्जा प्रभावी होगी। और जहां पर R प्लस और R नेगेटिव में अंतर होगा, या तो R प्लस बड़ा हो या R नेगेटिव बड़ा हो, तो वहां पर जल योजन ऊर्जा प्रभावी होगी, जल योजन ऊर्जा
प्रभावी। अब देखिए जहां पर जल योजन ऊर्जा अधिक है जालक ऊर्जा से, वहां पर क्या हो रहा है कि जो जल योजन ऊर्जा अधिक है यदि जालक ऊर्जा से, तो वहां पर क्या होगा, वो यौगिक जल में विलय होगा। यानी कि यहाँ पर जल योजन ऊर्जा प्रभावी है। इसका अर्थ है कि इसकी जो जालक ऊर्जा है मैग्नीशियम सल्फेट की, वो जल योजन ऊर्जा की तुलना में बहुत कम है। यानी कि जो हमारे पास में मैग्नीशियम सल्फेट है उसकी तो विलेयता सबसे अधिक होगी। और जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाएंगे, तो ये जो R प्लस और R माइनस में अंतर है, ये कम होता जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन होगा उसका आकार बढ़ता जाएगा समूह में नीचे आने पर, तो जो अंतर है वो कम होता जाएगा। और जैसे जैसे अंतर कम होता जाएगा, तो जालक ऊर्जा प्रभावी होती जाएगी। और जालक ऊर्जा यदि प्रभावी होने लगेगी, तो फिर उनकी जो जल में विलेयता है वो कम होने लगेगी। और बेरिलियम सल्फेट तक जाने पर जालक ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि ये जल में बिल्कुल अविलेय की तरह व्यवहार करता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में जल में विलेयता का क्रम है। जल में विलेयता, तो यहाँ से यदि हम बच्चों देखें, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक विलेयता मैग्नीशियम आयन की और सबसे कम बेरिलियम की। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारे पास में सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सबसे कम बेरियम। तो ये हमारे पास में बिल्कुल सही विकल्प होगा जल में विलेयता का। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।